धन्यवाद सर, आपने जो इस कीमती समय को हम लोगों के साथ साझा किया है। बस हम एक ही चीज़ चाहेंगे कि जनता का भलाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह केवल स्लोगन तक नहीं रहे, बल्कि हर वोटर भी जब इनके पास आए तो उनके दिमाग में ही नहीं रहे कि मैं किसी अलग धर्म जाति विशेष से संपर्क रखता हूँ। मैं केवल एक इंसान हूँ और राजनीति स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर हमारा काम होना चाहिए। नमस्कार, मैं उमेश। बोकारो जिले के अंतर्गत जिला परिषद चुनाव का क्षेत्र संख्या 13 के अनेकों उम्मीदवार को मैं आपके सामने लाकर रखूंगा। उनकी मनसा क्या है, उनकी मन की बात क्या है। मन की बात समझकर आप ये मत समझिएगा कि हम किसी और पार्टी का समर्थन में हैं। सीधा सीधी कट टू कट मेरा एक ही बात है, हम तो पूछेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपना उनका चैनल पर स्वागत करते हैं। आप हैं विजय साहू जी। पहले तो आपका विजय कुमार साहू जी। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप मेरे पास आए स्टेटमेंट लेने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जिला परिषद संख्या 13 से मैं प्रत्याशी हूँ और यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, ये जितने भी हों, किसी भी मतलब किसी प्रकार भी कोई दिक्कत होता है तो वो लोग मुझे याद करते हैं कि विजय भाई आप कहाँ हैं। जिला परिषद की राजनीति ही क्यों? जब आपको सेवा करना था तो मुखिया था, मुखिया स्तर पर आप इस चीज़ को देखते। जिला स्तर पर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 के लिए आपकी क्या योजनाएं? मैं सर एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अब मैं मतलब पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 23 पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये तो जिला परिषद संख्या मतलब 8 ही पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो मैं 23 पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। तो ग्रामीणों और जनता द्वारा मुझे उत्साहित किया गया कि आप आइए क्षेत्र में और आप काम कीजिए। जब 23 पंचायत का आप मतलब काम कर रहे हैं तो आप 8 पंचायत का क्यों नहीं काम कर सकते हैं। आपके जैसे युवाओं का हम लोग को ज़रूरत है और ईमानदार भी, आपका जैसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए हम लोग को। यहाँ जितने भी आए कुछ न कुछ लूट खसोट काम। एक मिनट, लूट खसोट मतलब क्या? पिछला 2 टर्म में आप संतुष्ट नहीं रहे? नहीं, संतुष्ट नहीं रहे। जो भी प्रत्याशी मतलब जीते हुए हैं वो जनता से मतलब बोले कि हम आपको जीतने के बाद आएंगे गाँव में और काम करेंगे, लेकिन जनता से काम तो दूर मतलब मिलने नहीं गए। विजय जी भी तो उसी ट्रेंड में आ जाएंगे आने वाले समय में जब जीत जाएंगे। नहीं तो सर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं जनता के बीच में रहता हूँ। कभी सुख दुख में कोई किसी के कोई बुलाता है तो मैं उनके पास जाता हूँ। अच्छा, कौन कोई एक नेता है विजय जी जो ये सेंटेंस नहीं बोलते हैं जो आप कह रहे हैं? सब तो यही कहते हैं। सब ऐसे कंडीशन में कैसे दिल जीतेंगे? ऐसे कंडीशन में और नेता का तरह हम नेता नहीं है। मैं साफ सुथरा मतलब निष्पक्ष, मैं बिना स्वार्थ का काम करता हूँ, बिना स्वार्थ का काम करता हूँ। अगर सचमुच जो प्रत्याशी जीते हुए थे तो वो क्यों नहीं जनता के पास जा रहे हैं 5 साल के अंदर में। अच्छा, आप कभी ग्राम सभा में गए, उपस्थित हुए? नहीं, ग्राम सभा में इसलिए नहीं गए। ग्राम सभा मतलब कमीशन खोरी का काम था, कमीशन खोरी का काम था। पता ही नहीं चलता था। वो लोग कमीशन दे के अपना काम करवा लेते थे प्रत्याशी। मतलब मुंह देख कर काम चल रहा है? मुंह देख के काम किया जाता था। तो काम हुआ ना, चाहे मुंह देख कर हो चाहे अपना पर्सनल मतलब मुंह देख के मतलब घोटाला करके काम किया गया, बस यही है। उस समय विरोध आप किए मतलब, लेकिन पता नहीं चलता। यहाँ सब सेटिंग है, ऊपर से लेकर नीचे तक ले सेटिंग है। अच्छा, तो ऐसे स्थिति में जब आप गांव घर टोला जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिसको लेकर आप निदान पर आगे आएंगे? हमारा मूल मतलब जब जहाँ जा रहे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जहाँ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारा बिजली, पानी, वृद्धा मतलब शिक्षा ये सब का मतलब जो भी जीत के गया मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब काम नहीं किया। तो हमने उसको आश्वस्त किया है कि मतलब मैं जीतूंगा, अगर आप लोग का आशीर्वाद मिला तो मैं आप लोग का एकदम निष्पक्ष भाव से मतलब सब पूरा काम करेंगे, हम पूरा काम करेंगे। विजय जी कितना आश्वस्त करेंगे हर एक वोटर को, खासकर कि चूंकि 2 टर्म के कार्यकाल में उनका मन दुखी है, डायरेक्ट तीसरे कार्यकाल में विजय जी पर उनका नज़र पड़ जाए? हम पर उनका एक विश्वास हो रहा है कि मैं पहले से भी मतलब क्षेत्र में मतलब जमे हुए हैं, काम करते हैं और उनको विश्वास है कि विजय जी मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग विजय जी को मतलब धोखा नहीं करेंगे, ये शब्द को थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्या पिछले 2 टर्म में केवल धोखेबाजी ही चली? हाँ, धोखेबाजी चली। इसलिए कि लोग जहाँ जीत के गए, जहाँ वादा किए कि हम आपसे मिलने भी आए, मिलने तो मतलब दूर मतलब काम मिलने भी नहीं गए। काम तो मतलब दूर है, काम तो किए ही नहीं कहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी काम नहीं किए। अच्छा, अब कुछ अंतिम शब्द आपसे हम जानना चाहेंगे। वोटरों को आप किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेंगे? एक वोटर मेरे लिए एक मतलब देवतुल्य है। केवल एक वोटर नहीं है? नहीं, वोटर नहीं है। उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या, उनका किसी भी तरह का समस्या होगा 24 घंटा में दिन रात के लिए मतलब खड़ा उनके होने के लिए खड़ा होने के तैयार है। ठीक है, आप स्पष्ट रख कर? हाँ, देवतुल्य मेरे सम्मान है।
देखिए, एक चीज़ तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि क्षेत्र संख्या 13 के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं, यह समस्या इनकी है। हालांकि ये पदासीन नहीं होने के बावजूद भी, संवैधानिक पद पर नहीं होने के बावजूद भी, जितनी समस्याओं को इन्होंने अपने रहते भर में सुलझाने की और सलटाने की कोशिश की है, अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इनका पक्षधर नहीं हूँ, ये बात आप दिमाग में डाल लें। मैं तो ना पक्ष की बात करता हूँ, ना मैं विपक्ष की बात। मेरा काम है समस्याओं के समक्ष अपनी बात जाकर जाहिर करना। एक अंतिम सवाल इनसे भी करेंगे, विकास होगा आपके कार्यकाल में कि नहीं? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा विकास। मेरे क्षेत्र में 8 पंचायत पड़ता है। 8 पंचायत में ऐसा विकास होगा कि हर गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, बोलेंगे कि दोबारा मतलब विजय कुमार साहू को मतलब जिला परिषद प्रत्याशी फिर से बनाया जाए। क्षेत्र संख्या 13 के अंतर्गत भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं। चलिए पहले जानते हैं क्या अपील रहेगा जनता से। पहले तो मेरे माता बहनों भाइयों मतलब देव तुल्य मतलब पिता सब मतलब गार्जियन चाचा चाची सबको मतलब प्रणाम। मैं आप लोगों के पास क्षेत्र में जितने दिन से घूम रहा है मतलब 2 महीना से, आप लोग जिस तरह मुझे स्नेह प्यार दे रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि मतलब मैं आपको मतलब एकदम आश्वस्त करता हूँ कि आपको मतलब जीत से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपका इतना विश्वास दिलाता हूँ कि माताओं बहनों पिता मतलब आती चाचा काकी सभी को कि मैं आपके मतलब विश्वास पर खरा उतरूँगा और आपके हर काम का सुख दुख में मतलब शामिल रहूँगा। धन्यवाद सर, आपने जो इस कीमती समय को हम लोगों के साथ साझा किया है। बस हम एक ही चीज़ चाहेंगे कि जनता का भलाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यह केवल स्लोगन तक नहीं रहे।